माता की भाई साहब। नमस्कार नीरज जी साहब। गुरु जी ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ठीक है सब? जी गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। चलिए चलिए। अभी जरा धीरे धीरे सब जुड़ जाएं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। अक्षित, नीरज भैया एक बार ग्रुप में पूछ लो, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? हो सकता है कि किसी को ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही हो। हाँ भैया, जिनको ज्वाइनिंग आ रही है दिक्कत आती है, मेरे पास कॉल आ गई है, उनको मैं क्लियर कर रहा हूँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं। संजय जी का स्वागत, प्रधानाचार्य शामली। धीरज जी का स्वागत। ये बंधुवर रेडमी के नाम से हैं, इनका एक बार नाम ठीक बता दें। और ये Vivo 1820 लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी ठीक कर लें। संचित जी का स्वागत, बहुत दूर बैठ गए हैं संचित जी जाकर हमारे कुछ समय से। पुष्पेन जी का स्वागत। अमित चौधरी मुरादनगर का भी स्वागत। जी धन्यवाद नीरज जी। जी आशीर्वाद भैया का। आचार्य श्री राम कश्यप जी का भी स्वागत। किशन भैया नमस्कार भैया, किशनवीर जी स्वागत आपका। विपिन भैया का भी स्वागत गाजियाबाद से। आशा है सभी सकुशल परिवार हों, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मगर समय समय पर हम देखते रहते हैं कि ग्रुप में कहीं पर विलम्ब होकर के कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। हमारे बहुत से प्रधानाचार्य हमारे मध्य में नहीं रहे हैं, कुछ हमारे आचार्य बंधु नहीं रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बड़ी भिन्न स्थिति चल रही थी। सुधीर भैया के माध्यम से पता लगा था हमें कि कई जगह पर हमारे बहुत अच्छे विषय का आचार्य हमारे मध्य में नहीं रहे हैं। मैं परम पिता से आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारा आज का जो मोटो रहेगा, लंबे समय के बाद कोरोना काल द्वारा ने पैर पसार लिए हैं। इससे हम लोग तो आचार्य बंधु इतने भी हैं, हम सब अपना कार्य कर ही रहे हैं। साथ ही हमारे भैया बहन भी अपने घर पे कार्य कर रहे होंगे। कुछ जो भैया बहन होंगे, खेल ना होने के कारण वो घर पे, तो उनको दोबारा से अपना खेल कूद के बीच हमारे मध्य में अन्नू भैया हैं, मेरठ के सचिव हैं एथलेटिक डिपार्टमेंट से। वो हमको आज थोड़ा गाइड करेंगे। उनके पास कुछ वीडियो वगैरह है, वो अब आपसे शेयर करेंगे और जो आगे कार्रवाई होगी वो भैया बताएंगे। बस हम ही अन्नू भैया हम 1 मिनट पर देंगे, 11:05 पर हम अपना शुरू कर लेंगे। तो ठीक है नीरज जी। हमारे मध्य में काफी स्थानों के मेरठ प्रांत के जितने भी अधिकतर हैं हमारे फिजिकल टीचर आ चुके हैं। और हवाई का नहीं है, 12 फोन आ रहा है इसका। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा, जब क्लास हमारी शुरू हो जाएगी, अन्नू भैया गाइडलाइन देंगे तो अपना माइक सभी बंद कर देंगे और स्पीकर ऑन कर देंगे। किसी को कोई क्यूरी होगी, कोई सवाल पूछना होगा तो अपना एक ऑप्शन आता है वेरियस हैंड का, उसको हम दबा करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। या हमारे कुछ बंधु ऐसे होंगे उनको ऑप्शन नहीं पता होगा, तो माइक ऑन करके उनको बीच में बोल सकते हैं टॉपिक खत्म होने के बाद। मेरा सभी से निवेदन रहेगा। नीरज जी। जी गुरु जी। भाई साहब सभी ये हो जाएंगे जब
टॉपिक खत्म हो जाए ना, जब क्लास खत्म होने को, जब अपने क्वेश्चन पुट अप करें बीच में, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होगा फिर। हाँ हाँ, वही मैंने बोला था कि टॉपिक खत्म होने के बाद। हाँ, उसमें जी आप जब रेज एंड हैंड का ऑप्शन आएगा तो आप उसका उनके नाम अपने पास लिख लेंगे, तो उनको सीरियल जी नंबर से फिर उसको बुला लेंगे। जी जी जी, धन्यवाद अमित जी। चलिए हम शुरू करते हैं। परिचय की दृष्टि से हमारे मध्य में श्री रामकुमार त्यागी जी, अपने क्षेत्र के सह संयोजक, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में है आज के हमारे मुख्य वक्ता, और जिनका मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद एक बार मैंने उनको रिक्वेस्ट करा और हमारे मध्य में आए और उन्होंने अपनी आईडी वगैरह सब मेरे को प्रोवाइड कराई। ऐसे हमारे श्री अन्नू चौधरी जी, हमारे मेरठ प्रांत के, हमारा जो मेरठ क्षेत्र है इसके जिला के सह सचिव हैं, वो सचिव हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करता हूं श्री रामकुमार त्यागी से, हमारे क्षेत्र के खेल संयोजक, कि कुछ हमारे गाइडलाइन के लिए आगे बताएं और उसके बाद फिर अन्नू भैया अपनी जिम्मेवारी लेंगे। धन्यवाद। रामकुमार त्यागी जी। रामकुमार त्यागी जी भाई साहब, रामकुमार त्यागी जी भाई साहब, रामकुमार त्यागी जी भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी 2 मिनट का आपका एक उद्बोधन छोटा सा हो जाए और उसके बाद फिर अन्नू भैया अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अरे चलिए चलिए, धन्यवाद नीरज जी। अनु जी को नमस्कार, और जितने मेरे बंधु जुड़े हैं सभी को सप्रेम सादर नमस्कार। सर्वप्रथम आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे परिवार सहित, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, और एक लंबे समय बाद हम एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये जो आयोजन नीरज जी ने या अनु जी ने किया है, सबसे पहले इन दोनों को बधाई देता हूँ। और हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे के माध्यम से कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या खेल का जो डिपार्टमेंट है वो सब मिलकर एक दूसरे की चिंता भी करता है। और इसलिए ये जो आज का आयोजन है ये इसी संदर्भ में इन्होंने आयोजित किया है कि कुशल क्षेम का पता लग जाएगा, कुछ एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, और हमारे साथ साथ हम हेल्थ को ठीक रखते हुए बच्चों की चिंता कैसे कर सकते हैं, इस विषय में चिंतन होगा। 2-3 बातें मुझे व्यक्तिगत निवेदन करनी थी, क्योंकि संकट बड़ा है और स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। फिर भी ऐसे संकट में हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बने, शेयरिंग केयरिंग के माध्यम से अपने सुख दुख को शेयर करें। और दूसरा, अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग छोटे छोटे जो कुछ अभी आपको पता भी लगेंगे और कुछ आप कर भी रहे होंगे, उन सब चीजों का भी ध्यान रखते हुए हम सब किसी न किसी रूप में अपनी और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें। इतना निवेदन मुझे करना था। और नीरज जी, अनु जी या अन्य जो बंधु जुड़े हैं सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं नीरज जी से कि आगे कार्य करें। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। मैं सीधा निमंत्रण करता हूँ अन्नू भैया जी को कि वो आए और हम सभी को थोड़ा मार्गदर्शन करें। साथ में आशा दीदी हमारे बीच में आ गई हैं। आप आशा दीदी, आपका भी स्वागत। नमस्ते दीदी। अन्नू भैया, नमस्कार सर। अन्नू अन्नू भैया जी, जी सभी अपना माइक बंद कर लें एक बार। धन्यवाद। सभी भाइयों को और आशा बहन को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सभी लोग ज्वाइन कर गए, ये अनुशासन केवल विद्या भारती के ही संगठन में देखने को मिलता है, क्योंकि मैं लगभग प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से किसी मीटिंग में ज्वाइन करा रहता हूँ। परंतु जिस प्रकार का अनुशासन, कि सही 11 का मतलब 11 है ना, और 11-5 कहा था आपने, और उससे पहले सब लोग ज्वाइन कर गए थे, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत देखिए, इस समय विश्व में जो महामारी चल रही है, जिसकी वजह से हमारा पिछला वर्ष भी खेल गतिविधियों के लिए शून्य रहा, और इस वर्ष भी हम थोड़ी सी खेल की गतिविधियों को प्रारंभ किया था, परंतु दोबारा महामारी का प्रकोप बढ़ने की वजह से फिर खेल की गतिविधियां रुक गई हैं। तो उसके लिए खेल और खिलाड़ी का जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, उस संदर्भ में हम लोगों ने जो प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि खेल और खिलाड़ी को कैसे जागृत रखें, उसके लिए आज
किया गया और नीरज भैया से लगातार हम लोग जो है, क्योंकि वो हमारी टेक्निकल टीम के प्रभारी भी हैं, उनके माध्यम से हम लगातार प्रतिदिन एक घंटे की मीटिंग जरूर करते हैं कि किस प्रकार से हम खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य इस कोरोना काल में कर सकें। देखिए, जिस प्रकार से देश का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व कुशल व्यक्तियों के हाथ में है, और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो जिस प्रकार से लड़ने के लिए लगे हुए हैं जुझारू तरीके से, हमें भी उसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। पीछे कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों के साथ में एक आह्वान किया था और उसमें सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया था, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि खिलाड़ी और खेल के माध्यम से हम कोरोना के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिला एथलेटिक्स संघ मेरठ और बुलंदशहर ने मिलकर ये प्रयास कि क्यों ना हम घर में रहते हुए खिलाड़ियों को फिटनेस की तरफ जागरूक करें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन फिटनेस कंपटीशन का आयोजन किया और उसमें हमें बहुत अच्छा खिलाड़ियों का सहयोग भी मिला। वह प्रतियोगिता हमने 10 वर्ष से नीचे और 10 वर्ष से ऊपर के बालक बालिकाओं के लिए आयोजित करी। का समय था, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ही उन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 20-20 सेकंड में उनको 3 एक्सरसाइज करनी थी, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन हुआ और विजेताओं की घोषणा हुई। यही कार्यक्रम हमने लगातार हम पिछले 4 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और जगह भी विस्तार करने का कार्य करें। स्कूलों के माध्यम से जिला एथलेटिक्स संघ के जो क्लब बने हुए हैं, जो कोचेज हैं, उनके पास जो इस समय खिलाड़ी हैं, उनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जो शीर्ष है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनका एक सपना जो है कि खेल और खिलाड़ी के माध्यम से हम इस कोरोना के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है और ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में फिटनेस बहुत अच्छी थी, जिनके पास में एक एंड्योरेंस पावर थी, वो इस महामारी से सुरक्षित बाहर निकल आए। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु काल के गर्भ कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि काल बहुत ही शक्तिशाली होता है। फिर भी हमारा खिलाड़ी होने के नाते और खेल संगठनों से जुड़े होने के नाते, खेल परिवार से जुड़े होने के नाते, ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम खेल के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने में आगे अपना सहयोग प्रदान करें। निरंतर हम लोग ये कार्य करते रहते हैं कि विगत वर्ष भी हमने अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स को तकनीकी ज्ञान वृद्धि करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए, और उसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारे फेडरेशन के जो क्वालिफिकेशन वाले जो एग्जाम्स हुए, उसमें हमारा बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व रहा। कोचिंग प्रोग्राम्स में हमने लोगों को मोटिवेट किया कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कोचिंग प्रोग्राम्स शुरू, उसमें हमारे पास में आज की तारीख में प्री लेवल 1 के काफी कोचेज हैं जो ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिला एथलेटिक्स संघ मेरठ पहली एक ऐसी संस्था थी पूरे भारत में जिसने 10 दिसंबर 2020 को जिला स्तर पर पहली प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसके बाद हमने स्टेट प्रतियोगिता करी। स्टेट प्रतियोगिता के बाद में हमने मार्च में नॉर्थ जोन की प्रतियोगिता करी। तो इस प्रकार से हमने अपनी खेल गतिविधियों को लगातार जारी रखा, परंतु अब ऐसी स्थिति आ गई है, स्टेडियम सभी बंद हैं, पूर्ण रूप से लॉकडाउन है, और जो सरकारी नियम दिए गए हैं, मेरा आप सभी से भी निवेदन है और मैं खिलाड़ियों से भी लगातार ये निवेदन करता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना हो। मैं तो कहता हूं जब तक बहुत जरूरी ना हो, खेल के मैदान की तरफ को भी ना जाएं और घर से बाहर भी ना निकलें। स्टेडियम सभी बंद हैं। इस समय खिलाड़ियों बहुत ही मानसिक अवसाद है। इस डिप्रेशन की वजह का कई कारण है। पहली चीज तो खिलाड़ियों का जो खेल कैरियर है वो पूर्ण रूप से दांव पर लगा हुआ है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल देकर
नौकरी प्राप्त करने की ओर अग्रसर थे, उनके लिए ये कोरोना फिर एक बाधा बन। दूसरी चीज, जो खिलाड़ी अंडर 20 खेला करते थे, वो विगत 1.5 वर्षों में कोई भी प्रतियोगिता ना होने के कारण अब वो ओवर एज हो रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे खिलाड़ी नौकरी के लिए देश की सेना में भर्ती होने की तैयारियां क्या करते थे, वो भी चूंकि अब रद्द हो चुकी हैं, इस कारण से उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। इस समय हमें अपने खिलाड़ियों को संभालने की आवश्यकता है, उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उन्हें एक तरीके से मानसिक बल देने की आवश्यकता है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, और हम लगातार ऑनलाइन तरीके के माध्यम से ही आपकी प्रतियोगिताएं करा के आपके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग को जगा, उस फीलिंग को मरने नहीं देना चाहते। अगर खिलाड़ी के अंदर में जुझारूपन खत्म हो जाएगा, उसके अंदर प्रतियोगिताओं का ना होना एक समस्या बन जाएगा, तो निश्चित तौर पर वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से ऑनलाइन फिटनेस कार्यक्रम का एक करें और उसके माध्यम से खिलाड़ियों को जागृत करने का कार्य करें। इस संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे। इस एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी नीचे से ऊपर तक उठेगी, कमर चाहिए। आपने देखा होगा, हो सकता आवाज की कोई समस्या रह गई हो। क्या सभी को आवाज आ गई थी? नीरज जी? आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो आपको शेयर कर दूंगा कृष्णवीर जी, तो उसके माध्यम से आप इसको व्यक्तिगत रूप से भी देख सकते हैं। परंतु इस प्रकार से सभी खिलाड़ियों को यह वीडियो भेजी जिन्होंने हमारे पास ऑनलाइन एंट्री करी थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। हमने सभी खिलाड़ियों को ये वीडियो भेजी, उन्होंने पहले इस वीडियो को देखा, समझा कि हम किस प्रकार से इस एक्सरसाइज जो ये हमारा फिटनेस कार्यक्रम है इसको करना चाहते हैं। इस माध्यम से हमारे पास में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, और हमने खिलाड़ियों को प्राइज के साथ में, कैश प्राइज के साथ में भी उन्हें प्रोत्साहित किया। पेटीएम के माध्यम से उन्हें कैश प्राइज भी दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो इससे एक बहुत अच्छा माहौल बन गया, और हम लोगों के लिए भी एक बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम साबित हुआ
कि हमारे अंदर भी एनर्जी डेवलप हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस नहीं कर सकते हैं। आप खिलाड़ी को इस समय कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते कि जिसके लिए उसको घर से बाहर जाना पड़े। और ये 3 एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमने इस प्रतियोगिता का बहुत सफल आयोजन किया। आशा करता हूं कि आप मेरी वार्ता से पूर्ण रूप से सहमत होंगे। अगर इस संबंध में आपका कोई भी विचार होगा तो आप अवश्य अवगत कराएंगे। पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप और हम मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। नीरज जी इसमें एक तरीके से संयोजक का कार्य कर रहे हैं और वही पूरी प्रोग्राम को मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के बारे में थोड़े से अपने विचार जरूर मीटिंग के समय भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मीटिंग में समय कम है तो आप मीटिंग के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से भी नीरज जी को और हमें अवगत करा सकते हैं। जी नीरज जी, मैं अब आपको यह दायित्व सौंपता हूं कि अब आप मीटिंग का आगे का कार्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। आशा है सभी को ठीक से कुछ हमें जानकारी मिली। भैया बहनों को हम कैसे कैसे कराएंगे। अभी अनु चौधरी जी मेरे को वीडियो डाल देंगे, मेरे पास है भी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हम उसको देख करके उसके माध्यम से हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं भैया बहनों के लिए। और साथ ही हमारे इसमें मध्य में मेरठ प्रांत के प्रांत प्रमुख श्री रविंद्र मोहन जी आ चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ भैया से कि कुछ हमें टिप्स दें और आगे की जानकारी दें। रविंद्र मोहन भैया। सभी को नमस्कार। मुझे ज्यादा क्या कहना है, बाकी तो राम कुमार जी पहले बता ही चुके हैं और अनु भैया ने जो भी आपको बताया है फिटनेस प्रोग्राम के लिए, बेहतर है कि कम से कम इस बहाने बच्चे कुछ एक्टिविटीज करना प्रारंभ करेंगे और अपनी शारीरिक योग्यता को विस्तार देंगे। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, जो भी आप लोग अपना कोई क्वेरी हो तो अनु भैया से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इस बीच में निवेदन करूंगा, नीरज जी माफी चाहता हूं, इस बीच में एक निवेदन करूंगा कि कृपया अपने सभी अपने कैमरा को खोल लीजिए ताकि हम आपकी सभी की एक फोटो क्लिक कर सकें। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें तो ये हमारी रिपोर्ट कल के न्यूज़पेपर में आ जाएगी। मेरठ के मैं उसको आगे सेंड कर दूंगा। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। वरुण जी आपका कैमरा ठीक वीडियो नहीं ले पा रहा है। पूर्णिमा जी आपका भी कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए। अजेंद्र जी आपका कैमरा खोल लीजिए। सीमा जी आपका कैमरा खोल लीजिए। अभिराज जी, पुष्पेंद्र जी आपका फेस सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लीजिए। अभी 2 कैमरे ठीक से नहीं खुल पाए हैं। अभिराज जी आपका कैमरा नहीं खुला है। पूर्णिमा जी आपका कैमरा नहीं खुला है। अशब जी, भाई साहब आपका थोड़ा फेस ऊपर कर लीजिए, पूरी फोटो नहीं आ रही है। ठीक है, शुरू कर लीजिए जी। जी मैं ये बताना चाह रहा था, हमारे जो अनु भैया हैं ये हमारे जिले के सचिव हैं और आपने इनको हमारी जो एथलेटिक प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्र की अपनी मेरठ में जब हुई थी तो आपने इनको वहां पर देखा होगा। ये हमारा फोटो फिनिशिंग के वर्क इनके हाथ में था, कैमरे का सारा वर्क इनके हाथ में था और ये यहीं पर रही है। ये पूरी इंडिया में क्या ये इंटरनेशनल में भी जाकर के अपना रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना वेस्ट यूपी में सबसे पहले भैया ने ही हमारा फोटो फिनिशिंग का काम किया देखा करा था और भैया बहुत अच्छे एथलीट भी रह चुके हैं। पहले तो भैया को बहुत सारा सामान अपना लेकर के एक छोटी सी गाड़ी में लेकर के जाते थे, बड़ा सा मॉनिटर होता था, यूपीएस होता था वगैरह। तो उनके मुहिम में अपना जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है काफी आगे तक पहुंचता है और यहाँ के भैया बहन भी आपने देखे होंगे नेशनल और इंटरनेशनल के लेवल तक जा चुके हैं। भैया का एथलेटिक के लिए पूरा प्रेशर रहता है, हम लोग को सहयोग करते हैं और यहाँ के भैया बहनों का भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं डेली लगातार 5 दिन से इनकी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ भैया की
वहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो भैया बहुत इजीली आराम से उनको समझाते हैं कि हमें आगे क्या काम करना है और कैसे हमको मोटिवेट करना है भैया बहनों को, और खिलाड़ियों को भी मोटिवेट करते हैं। यहाँ तक कि भैया यूट्यूब पर शाम को 4 बजे हर दूसरे दिन ऑनलाइन आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पूरी इंडिया से जुड़ते हैं, उनकी क्वेरी होती है, भैया उनका भी व्याख्यान करते हैं। कुछ क्वेरी अपना बताते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है किसी और भैया को, उसकी भी वो संतुष्टि करते हैं फोन के माध्यम से। किसी को भैया से कुछ पूछना है तो आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में, एथलेटिक के बारे में या फिटनेस के बारे में। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं भैया से। धन्यवाद। नीरज जी एक बार रिपीट कीजिए अपनी बात जरा। किसी को भी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, वो भैया से जानकारी ले सकते हैं, या किसी और एथलेटिक के बारे में कुछ जानकारी लेनी है वो भी ले सकते हैं। वीडियो आपको दोपहर तक अभी तक मिल जाएगी, मैं अभी मीटिंग के बाद नीरज वीडियो जी आपके पास मैंने वीडियो सेंड कर दी है ग्रुप पे। अच्छा, धन्यवाद जी, आपका। उसमें कंपटीशन वाली भी है और जो नॉर्मल हमारे वो भी हैं, दोनों वीडियो में सेंड कर दी है। ठीक है। और जिसको भी जब भी जैसे आप बात कर रहे थे तो उसमें केवल एक वो कर लीजिए कि 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि सारे एक साथ होंगे तो उसमें फिर आवाज डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, ये जो एक्टिविटी है सर सुबह शाम दोनों समय की है या एक समय की है, सुबह की या कुछ ऐसे? देखिए, ये प्रतियोगिता तो खिलाड़ी को 1 मिनट में खत्म कर लेगा। वो जब भी हम कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 20-20 सेकंड उसको मिलने हैं, तो जी। उसी वो 20 सेकंड एक एक्सरसाइज करेगा, इमीडिएटली वो दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर 20 जी। सेकंड करने के बाद में वो तीसरी एक्सरसाइज पर शिफ्ट हो जाएगा। और टोटल एक्सरसाइज में जितनी बार भी उसने वो एक्सरसाइज करी है उसका नंबर काउंट हो जाएगा, और जिसके नंबर ज्यादा होंगे नेचुरली वो विजेता होगा। और अभ्यास करने के लिए तो देखिए, ये खिलाड़ी तो ये तीनों एक्सरसाइज ऐसी हैं कि हर खिलाड़ी करता है। जी जी, है ना? तो जी। ऐसा नहीं ये कोई मैं पर्टिकुलर वीकली एक्टिविटी पूछ रहा था मैं, पर्टिकुलर हम पर डे या वीकली पर डे कौन सी इस तरह की एक्सरसाइज या और भी ऐसे रिलेटेड? हाँ योगेश जी, देखिए एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं, पर ये एक इस तरीके ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं कि ये तो हर खिलाड़ी इस एक्सरसाइज को करता है, इसीलिए इन एक्सरसाइज को हमने कंपटीशन का एक रूप दिया है। जी जी। और कोई क्वेरी, वरना तो मीटिंग को आगे फिर बढ़ाया जा सकता है। और मेरा विचार है कि ये जो सूचनाएं हैं जो इस मीटिंग के माध्यम से हमने प्राप्त करी हैं, ये हम क्योंकि सभी आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से खिलाड़ियों हाँ से। सर, एक क्वेश्चन था अन्नू जी। हाँ जी विशाल जी बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछा था 2 खिलाड़ियों का टाई हो जाता है, फिर टाई कैसे ब्रेक करानी है इसमें? फिर देखिए, फिर उसमें हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं कि भाई अगर हमने 20 सेकंड दिया था एक्सरसाइज को, तो हम उसको बढ़ाने के लिए तो उसको नेक्स्ट कि भाई आप 10 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में आपको ये 30 सेकंड तक करनी है, क्योंकि 30 सेकंड या 25 सेकंड। हाँ ठीक ठीक, बहुत समय बढ़िया। बढ़ा के हम टाई, देखिए टाई सॉल्व करने के लिए ये तो चूंकि प्रतियोगिता हम सब ने मिलके बनाई है ना, हम लोग तो इसमें शेयर किए हैं अपने विचार, तो इसलिए टाई को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए समय बढ़ा के उसको 10 मिनट के बाद रेस्ट देकर करा लिया जाएगा। हाँ नहीं, ठीक ठीक बात, सही बात, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा जी थैंक यू जी विशाल जी। और इसके लिए
हम ही लोग आपको ये प्लेटफॉर्म, जूम वाला प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देंगे। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करके, तो ये हम जो हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र है, इसकी एक अलग से प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। इस बारे में मैं और नीरज जी और राम कुमार भाई साहब, ये सभी मिलकर और जिनको और किसी को शामिल करना है तो वो उनको करके और इस संबंध में एक विचार बना लिया जाएगा कि भाई किस तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन करना है। टेक्निकल एथलेटिक एसोसिएशन के माध्यम से मिल जाएगी आपको। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नीरज जी, और कोई वार्ता में अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो निश्चित तौर पर उसका समाधान कर लेना चाहिए हम लोगों को। जी भैया। अनु भैया, जी हेलो। जी रविंद्र भैया। हेलो जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बच्चों का जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है वो किस उस पे कराना है, वो एक बार सभी को समझा। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन की एक वेबसाइट है जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसी पर ऑनलाइन एंट्री के माध्यम से आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा। सिंपल वहां पर जाकर डिटेल्स भरनी है और कुछ नहीं करना। इसके लिए कोई भी तरीके का शुल्क हम लोग नहीं लेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि सभी खिलाड़ियों को जो इस प्रतियोगिता में भाग लें उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अवश्य दें जिला एथलेटिक संघ की तरफ जी, किसी की और कोई क्वेरी हो सकती है, कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अनु जी का भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। अभी मीटिंग खत्म होगी, फिर 1 बजे फिर मीटिंग लेंगे, फिर 4 बजे फिर मीटिंग लेंगे भैया ऑनलाइन। आप लोग भी इसमें आना चाहे तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, कई बार क्या होता है कि हम मीटिंग में सुन लेते हैं और उसी समय हमें हमारा दिमाग हमें उस चीज को सही तरीके से समझने में थोड़ा सा तो कोई मीटिंग खत्म होने के बाद में थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए, तो ये तो हम सभी का मंच है ना। हम लोग सभी खेल के लिए तो कार्य कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना है, उद्देश्य तो सभी का एक है। तो उसके ऊपर में और कार्य किया जा सकता है, चीजों को और आसान बनाया जा सकता है। मकसद सिर्फ एक, इस पीरियड में खिलाड़ी को किसी भी तरीके से डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देना। चलिए, मैं निवेदन करता हूँ श्री पंकज गुप्ता जी से खुर्जा कि हमारे बीच में अनु भैया रहे, रामकुमार त्यागी जी और बाकी सभी सदस्य रहे, रविंद्र मोहन भैया, आशा दीदी, सीमा दीदी, आप उनका आए और आभार व्यक्त करें। श्री पंकज गुप्ता जी। जी नमस्कार अनु भैया। जी नमस्ते भैया, आप तो स्कूल में शायद। हाँ मैं स्कूल में हूँ। एक बार सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मध्य में विशाल भैया भी रहे हैं, रविंद्र भैया हैं, रामकुमार त्यागी जी हैं। भैया नमस्कार। भैया अनु भैया कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया जी, ईश्वर की बड़ी कृपा है और हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना हुआ है। जी जी भैया। मैं अपने एथलेटिक्स का कौन देख रहे हैं भैया आप? कहाँ पर पंकज भाई है भैया? कहाँ पर? बुलंदशहर अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। खैर आप ही देख रहे हैं। जी भैया। बुलंदशहर भी आप ही देख रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैंने कहा ना बुलंदशहर में, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था भैया। नहीं, बुलंदशहर भी आप ही के हाथों में है। जी 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 जी। दोनों जिलों में बराबर तरीके से पैरेलल एक्टिविटीज चलती हैं, तो की हैं और एक टीम की तरह करते हैं। यहाँ अगर मेरठ में प्रतियोगिता है तो सेम 2 दिन के बाद वो प्रतियोगिता वैसी ही बुलंदशहर में है, तो बिल्कुल पैरेलल जी भैया चल रही है। तो मैं नीरज जी ने जो काम सौंपा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राम कुमार जी त्यागी जी, श्री रविंद्र मोहन जी, विशाल सक्सेना जी और भी अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बंधु इस जूम मीटिंग में
शारीरिक खेलकूद के लिए जुड़े, उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोरोना काल में अपना, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख ही रहे होंगे, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग हम स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, थैंक यू। ओके भैया जी। धन्यवाद सभी का। मेरे विचार में नीरज जी अब मीटिंग को समाप्त करने का कार्य करें, आप थोड़ा सा एक संबोधन कर लेते हैं। जी भैया जी। जी सभी का धन्यवाद, रामकुमार जी का धन्यवाद, रविंद्र मोहन भैया का, विशाल जी, श्रीराम जी, आशा जी दीदी का, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें। सभी भैया को मेरी तरफ से प्रणाम, और आशा दीदी आपको प्रणाम, धन्यवाद जी। कल्याण मंत्र के बाद अभी हम ब्रेक करते हैं, आदि पंक्ति के बाद सभी दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः सर्वे निरामया, भद्राणि पश्यन्तु ओम शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। सभी को नमस्कार। नीरज सर, अधिकतम संख्या कितनी रही? नहीं भैया बताता हूँ मैं, अधिकतम संख्या 32 27 प्लस हो गई थी भैया। हाँ 32 रही अधिकतम संख्या, उसमें आपका, हमारा, अन्नू जी का, सबका मिला करके। जी जी जी। एक रेडमी जिनका नाम नहीं पता, और एक वीवो 1820 जी, और एक माई स्पोर्ट्स क्लास। हाँ आता है, माई स्पोर्ट्स क्लब, ये 3-4 बंदे रहते हैं, उनका नाम नहीं आ रहा। हाँ ये 3-4 बंदू का नहीं पता चला, बाकी लगभग जो है मुरादनगर से संजय शामली, विपिन जी, नोट कर लिया आशा दुआ, हाँ सारी नोट कर लिए हैं ये। एक दुआ भाई साहब, इन्हीं की दुआ से बचे पड़े हैं लोग बाग। और बहुत आनंद आया सर, आप सबकी दुआ से मैं बची पड़ी हूँ। हाँ सुधीर जी ने अपनी वो नहीं खोली, वीडियो नहीं खोली। अभिराज जो है वो सुधीर जी के नाम से। राम कुमार जी भाई साहब